कौन जात हो भाई? दलित है साहब। किस में आते हो? आपकी गाली में आता हूं, गंदी नाली में आता हूं और अलग की हुई थाली में आता हूं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। नेता कहता है मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में, गरीबी में नून और कभी अचार खाता हूं। नहीं, मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम पीता हूं, टूटे अरमानों का गम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भ्रम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। मुझे लगा शराब पीते हो। हाँ, पीता हूं ना साहब, आपके चुनाव में। अब सैवर्ण जो नेता है वो सवाल करता है, क्या मिला भाई? आपको क्या मिला भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं, मेरे पूछने का मतलब क्या क्या मिला है? दलित कहता है जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और इस पर भी आपके जैसे परजीवियों की पाबंदी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। और आखिरी लाइन आपके लिए बड़े ध्यान से समझना और सुनना। सैवर्ण नेता जो है फिर एक सवाल करता है, क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन का तालाब का काम किया है। 100 दिन तालाब में काम किया है, पसीने से तर सुबह से शाम किया और आते जाते ठाकुरों और जमींदारों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया। हाँ, किया ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। तो आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं जो आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबे कुचले भूमिहीन लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार भी हुए हैं। इनको आरक्षण का बिल्कुल अधिकार है और जब तक समानता नहीं हो जाए इनको आरक्षण मिलता जाना चाहिए। भूमिहीन लोगों को, सरकारों को भूमिहीन देनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास 400 बीघा, 500 बीघा, 100 बीघा है और एक व्यक्ति के पास केवल एक छोटा सा रहने की जगह के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये ऐसा मानता कैसे हो गई? जो जमींदार लोग हैं, 100 एकड़ के जमींदार हैं, 50-50 बीघा, 10-10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा। अरे आपके पास कुछ है तो सही, लेकिन दलित के पास क्या है? एक रहने के लिए छोटी सी जगह, और वो भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर कि पक्के मकान नहीं बना पाए वो लोग, केवल मजदूरी करने में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कोई अच्छा पढ़ लिख के आरक्षण लेके कम से कम कोई अधिकारी, कोई सरकारी नौकरी तो ले लेता है। वो भी कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मणवादी, ये जो जातिवादी, ये जो गंदी सोच है, वो उन लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहती है। और आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे दलितों के ऊपर कितना अत्याचार एक तथाकथित जाति कर रही है। जातिवादी जो आतंकवाद है, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है भारत के अंदर। और ऊपर से आडंबरी और अंधविश्वासी
बाबाओं के चंगुल में इस भारत की जनता फंस चुकी है और बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, जिसके पीछे सरकारों का भी हाथ है कि जनता ऐसी फंसी रहे और आपको वोट देती रहे, और कोई आपसे रोजगार ना मांग ले, कोई आपसे विकास ना मांग ले, कोई आपसे चिकित्सा व्यवस्था ना मांग ले, कोई आपसे अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के लिए ना मांग ले, तो इनको उलझा के रखो। किसमें? एक हिंदूवादी एजेंडे में फंसा के रखिए। वो अपने बच्चे के लिए रोजगार नहीं मांगता। आप देख रहे हो भारत के अंदर जब भी आदमी वोट करता है तो जाति देखकर वोट करता है। ये जातिवादी जहर है जिसने भारत को महाशक्ति बनने से रोका है। आपने देखा कि इतने बड़े महापुरुष महात्मा बुद्ध इस धरती पर हुए, लेकिन जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो आडंबरी सोच है, जो अंधविश्वासी सोच है और जो जातिवादी सोच है, उसने महात्मा बुद्ध को भी इस धरती पर रहने नहीं दिया, इस भारत भूमि पर रहने नहीं दिया, और बाद में उनकी हत्या भी की गई इसी जातिवादी सोच और आडंबरी और ब्रह्मवादी सोच ने। और उसी बुद्ध को फॉलो करके चाइना महाशक्ति बन गया, जापान महाशक्ति बन गया। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये भारत की जनता आडंबर और अंधविश्वास छोड़कर और ये जो धर्मगुरु हैं इनको लात मारेगी, उस दिन भारत महाशक्ति बन जाएगा। अगर आपने बुद्ध को पढ़ लिया ना, एक बार बुद्ध को पढ़ लीजिए। आप रोज पढ़ते हो कहां? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे हैं आप, तो आपकी जो डिग्रियां हैं वो कहां की हैं? आप सारी डिग्री सारी शिक्षा फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं। तो जिस दिन आप असली बुक्स, असली किताबी ज्ञान ले लेंगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि महात्मा बुद्ध कौन था, गांधी जी कौन थे। आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी जी को ही गाली देते हैं और उसको गांधी के बारे में कुछ नहीं पता। जिस गांधी ने अपने ऐशो आराम को छोड़कर धोती कुर्ता में जीवन बिता दिया, उसको लोग आज गाली देते हैं। आज के समय में एक नेता पैदल नहीं चल सकता, लुंगी में नहीं रह सकता, नंगे बदन नहीं रह सकता, और ये जो धर्मगुरु हैं कितने महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी गाड़ियां और प्राइवेट जेट हवाई जहाज में चल रहे हैं, और वो व्यक्ति पैदल चला, उसको आप जान लेंगे, उसकी होड़ कर लेंगे। आप पहले पढ़िए, गांधी को पढ़िए, महात्मा बुद्ध को पढ़िए, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। लेकिन आजकल आप कहां पढ़ रहे हैं? आप केवल अंधविश्वास पढ़ रहे हैं। आप केवल जितना भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, झूठी पिक्चर, वो आप देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हकीकत कुछ और है। आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा जमीन खाली है, और इस देश को महाशक्ति बनाना है तो आडंबरों को छोड़ना पड़ेगा और किताबी ज्ञान लेना पड़ेगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़े से हमारे जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं विद्रोही तेवर रहते हैं, लेकिन ये तेवर जो हैं ये चिंगारी है, और जिसको जितना ज्यादा आप दबाओगे वो उतना ही चिंगारी बनकर निकलेगा। और जब चिंगारी आग का रूप लेगी तो जो लोग आज के समय में जनता को पागल बनाकर सत्ता में बैठे हैं, जो जनता को पागल बनाकर धर्मगुरु बने बैठे हैं, एक दिन वो सारे उस आग में जल जाने हैं। और ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। और इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। दलितों के ऊपर आज भी अत्याचार चल रहे हैं। कोई गाड़ी चढ़ा देता है, कोई घोड़ी नहीं चढ़ने देता है, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन के निकल सकता दलित, मूंछ नहीं रख सकता दलित। तो मैं ये कह रहा हूं, आप बात करते हैं हिंदूवादी, दलित आपके मंदिर में नहीं घुस सकता। आप देख रहे हो दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तो दलित कहां जा रहा है? बौद्ध धर्म की तरफ, बौद्ध धर्म अपना रहा है। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म परिवर्तन किया ये अत्याचार देखकर, और अपने अनुयायियों को परिवर्तन कराया। मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये सब लोग बुद्ध के अनुयायी हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे पूरा भारत बुद्ध का अनुयायी बनेगा। और जिस दिन ये भारत बुद्ध का अनुयायी बनेगा, उस दिन ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज्वाइन बटन आया हुआ है, यदि आप हमें
फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर आप जो भी डोनेशन देना चाहें वो डोनेशन दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति किसी को जगाने की कोशिश करेगा उसी दिन ये आडंबरी समाज, ये ब्रह्मवादी समाज, ब्राह्मणवादी समाज और ये जातिवादी समाज उसका दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप किसी को जगाएं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी जगाने की कोशिश की उसको दबाया गया, चाहे वो महात्मा बुद्ध था, चाहे वो गुरु गोरखनाथ थे, चाहे वो अरस्तु था, या बड़े बड़े जो भी दार्शनिक आए, जिसने भी जगाने की बात की उसको लोगों ने दबाने की बात की। लेकिन महात्मा बुद्ध पैदा होते रहेंगे, कब तक दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।